कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9.1 को कंप्लीट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं और ये आपके 9.1 का लेक्चर नंबर 2 है। मेरे कहने का मतलब 9.1 का पार्ट 2 है, ठीक है। और 9 चैप्टर, 8 चैप्टर, 7 चैप्टर, जितने भी पुराने चैप्टर हैं उन सबके लिए प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। वो प्लेलिस्ट मैंने नीचे लिंक कर दी है, वहां पर जाकर आप सारे के सारे चैप्टर लाइन वाइज देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था एंड पार्ट 2 के अंदर अब हम 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में स्टैचू, कोई स्टैचू है, कोई 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं PBH 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 1 1 रूट 3 1 ऑपोजिट 1 रूट 3 1 1 0 1 2 रूट 2 2 1 ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग एक और चीज लिख लेते हैं, हमारा P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, ठीक है। ये आपकी एक और बन गया। अब डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारी टेबल है, ये मैं सभी क्वेश्चन में ये यूज करने वाली हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता इस टेबल के बारे में, ये टेबल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। इसके लिए मैंने कंपल्सरी इसका शॉर्ट बनाया है कि इसको कैसे यूज करना है। इंट्रोडक्शन में भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। 9 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में तो थोड़ा कम है, 8 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पूरी टेबल मिल जाएगी आपको, बिकॉज दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, कोई स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, 1.6 मीटर टॉल है, 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है? पेडिस्टल होता है जो स्टैचू के नीचे रखा जाता है। एक तरीके से हम समझ सकते हैं स्टैचू के नीचे जो एक बड़ा सा गोला बना रहता है जिसके ऊपर एक स्टैचू होता है, उसको पेडिस्टल कहते हैं। यानी कि समझ लो पेडिस्टल स्टैचू के नीचे रखने वाली कोई चीज होती है, ठीक है, कोई चीज होती है, ओके। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है ग्राउंड का, ठीक है। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी कि स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का है। तो उसके बाद बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, बिल्कुल सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, पेडिस्टल के टॉप पर, बहुत गंदा हो गया, बहुत ही गंदा हो गया, वापस मिटा लेते, वापस बना लेते। जगह नहीं छोड़ी ना हमने, 60 डिग्री और 30 डिग्री की काम करते, इसको वापस से मिटा लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बना लेते हैं। ये एक रहा पॉइंट, ठीक है। आप लोग जब कॉपी में बनाना तो थोड़ा सा अच्छा बना लेना, थोड़ा सा अच्छा बना लेना। अच्छा 45 डिग्री, ठीक है। ये है 45 डिग्री और ये पूरा है 60 डिग्री, ठीक है। ये जो अंदर वाला है 45 डिग्री है, समझ नहीं आएगा ये बिल्कुल भी, दो डायग्राम एक साथ बन रहे हैं ना इसमें, इसलिए। ये 45 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, हिंट मिल रहा है आपको, कॉपी भी बनाओगे अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब हमें पेडिस्टल की हाइट बतानी है और हमारे पास कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, और भैया हमारे पास कुछ भी, ठीक है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे तो इसमें कोई हिंट वगैरह भी नहीं है, नहीं, इस एक्सरसाइज में आपके पास कोई हिंट नहीं, ठीक है। तो हम नाम ले लेते हैं इसका ए, ये जो यहाँ से स्टार्ट है बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो एक तो ये बड़ा वाला है ए बी, ए सी डी, ये वाला है एंगल, ट्राइंगल, मतलब तो हम लेंगे इन ट्राइंगल। अब देखो अच्छा हूँ, इधर देखो, अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल अब भी ले लें, अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल अब भी ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, वैसे तो हम उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू है कि देखो ये भी एक्स, ये एच है, मान के चलो ये एच है,
और ये x है। अगर मान लो हम इस h की वैल्यू पहले निकाल लें तो हमें इजी होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे इजी होगा, अगर हमने इस x की वैल्यू निकाल ली तो हम इन दोनों की वैल्यू के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल BCD से, BCD से। अब ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना हमारे पास बेस है, कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ ना कैसे निकालेंगे। हम लोग लेंगे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें पता है tan 45 1/1 होता है, एंड परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा h होता है, h होता है नहीं h है यहाँ पर देखो, और बेस हमारे पास x है। अब इससे क्या पता चलेगा, जो h है वो x के इक्वल है, जो h है वो x के इक्वल है। अब ये क्या निकला, ये तो कुछ निकला ही नहीं, इसको कुछ समझ आया ही नहीं। देखो समझाती हूँ, अब आगे देखो। अब बस इसको यहीं छोड़ दो, इन ट्राइंगल ACD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये देखो हमने tan 45 की वैल्यू यहाँ से निकाली थी। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इसमें हम निकालेंगे tan 60, tan 60 जो कि होती है √3/1। ठीक है, √3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये होगी √3/1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 1.6 मीटर। अब क्या करोगे आप लोग, 1.6 तो है पर हमने पूरा एंगल लिया है तो हमें ये भी h प्लस करना पड़ेगा, प्लस 1.6 प्लस। अब देखो h को हम लोगों ने x रखा था तो यहाँ पे भी हम लोग x रख सकते हैं, अपॉन बेस यानी कि x अपॉन x। तब देखो क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। अब इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका, इस x को हम इधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1.6 अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू √3x भी अपनी जगह पर है, माइनस x है। ठीक है, तो 1.6 इज इक्वल टू √3 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया भैया हमने, अंदर बचा √3 माइनस 1। अब एक लाइन खींच लो। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो √3 x अपनी जगह पर है, x इज इक्वल टू ये जो √3 माइनस 1 है इसको हम लेकर जा रहे हैं 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई होता है इसलिए ब्रैकेट में लिखा था, कॉमन सी चीज है। अब क्या करेंगे हम, इसको √3 को ऐसे नहीं छोड़ सकते तो कर देंगे इसका रैशनलाइज अपोजिट नंबर √3 प्लस 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो भाई, और क्या करोगे 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, 1.6 √3 प्लस 1, एंड इधर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर। चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे माइनस 1 का स्क्वायर, तो x हो गया आपके पास 1.6, ये तो ऊपर के ऊपर ऐसे रहने दो √3 प्लस, अच्छा -1 चल रहा था, -1 चल रहा था भैया, नहीं +1 ही आएगा, अब तो +1 चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 यानी कि होता है 2। ठीक है, 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, इधर हो गया 2, अब इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, 0.8 एंड इधर हुआ √3 प्लस 1, और यही आपकी x की वैल्यू निकली है। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू निकली है। अब हमें पता है कि जो h है ना वो x के इक्वल है, सो x भी h के इक्वल होगा, x भी h के इक्वल होगा। अब x ये है तो h भी ये है, तो h हमारे पास आ चुका है 0.8 √3 प्लस 1। अब इसकी जगह आप चाहते तो एक और काम कर सकते थे कि आप ऐसे यहीं पे लिख देते, यहाँ पे आप लिख देते x इज इक्वल टू h, बात तो एक ही है। अब जहां पर भी आपका x आया, जैसे यहाँ पे x आया यहाँ पे x आया, तो वहां पे आप h की टर्म में लिखते, तो आपको जो आंसर आता है वो ऑलरेडी h की टर्म में आता, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और वैसे भी हमसे x पूछा भी नहीं है तो हम लोगों को ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको इसलिए ऐसा करके बताया कि दोनों साइड से आपको आंसर समझ आ जाए कि हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
इन द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखो हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के कितने करीब आ चुके हैं, कितने करीब आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower। अब देखो आपके सामने दो चीजें ली गई है, बिल्डिंग और टावर, ठीक है, बिल्डिंग और टावर है ना, बिल्डिंग और टावर। हाँ, अब देखो द फुट ऑफ पहली लाइन से हमको समझ आ रहा है भैया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो एलिवेशन बन रहा है टावर के ऊपर। अब अगर हम सोचे कि जो बिल्डिंग है टावर बिल्डिंग के ऊपर है, तो भैया ऐसे तो कोई एलिवेशन बनता नहीं है, ऐसे तो कोई एलिवेशन बनेगा नहीं, इतना ऊपर तो कोई एलिवेशन बनेगा नहीं। तो एलिवेशन कैसा होगा, ये रही भैया हमारी बिल्डिंग और ये रहा भैया हमारा टावर, ये रहा हमारा टावर, सेम उस पे है, सेम ग्राउंड पर है, ये तो कंपल्सरी है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर, टावर के फुट पे बोला, टॉप पे बोले, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर। अरे मैच क्यों नहीं हो रहा, मैच क्यों नहीं हो रहा, वापस बनाए, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम इसकी जगह पे इसी को चेंज कर देंगे, लो ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है कितने डिग्री का एलिवेशन बन रहा है भैया, एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री का। फिर उसके बाद में आपसे बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग के फुट से टॉप पर एक और एलिवेशन बन रहा है, जो कि है आपका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब नेम दे लो ए, बाद में दे, चलो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन पूरा। इफ द टावर हाइट इज 50 मीटर, टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। आ जाओ नाम दे लो ए बी सी डी, ठीक है ए बी सी डी। अब भाई बीच में नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास दो एंगल है ना, वो दे लो, चलो बीच में भी नाम दे दो आप लोगों के लिए, बीच में भी हम इसका नाम ओ दे लेते हैं, बाकी कोई काम नहीं आएगा उसको का, ठीक है, देना चाहो तो दे लो, वैसे भी जब आप एंगल लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका कोई काम नहीं था, ठीक है, इसका कोई काम नहीं था। तो अब देख लेते हैं, ठीक, अब देख लेते हैं, हम लेंगे एक तो tan, क्यों लिया चलो मैं बता देती हूँ, देखो हम लेंगे tan 60, सबसे पहले लेंगे tan 60, जिससे हमारे पास आ जाएगा बेस, बेस आ जाने के बाद अब इसको x ले लेते हैं, बेस आ जाने के बाद यहाँ पे चलो b लेंगे, b ले लेंगे, ठीक है b ही ले लेंगे, बेस आ जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, तो हमारी हाइट निकलेगी, ठीक है, हम लोग लेंगे tan 60, क्या लेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 क्या होता है √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर tan 60, परपेंडिकुलर क्या है इसका 50 मीटर, 50 अपॉन बेस, ठीक है, तो हो गया √3 b इज इक्वल टू 50, तो यानी कि b क्या हो गया आपका 50√3। अब हम क्यों नहीं रख रहे हैं, हम क्यों नहीं रख रहे हैं अभी भाई, इसका नेम क्यों नहीं रखा हमने, अभी इसका हमने नेम क्यों नहीं रखा, मतलब रैशनलाइज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको पता है कि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ले लेते हैं tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, ये देखो tan 30 1/√3, ठीक है, tan 30 हमारा 1/√3 होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास पता नहीं है, परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है, और बेस अभी हमको मिला है जो कि 50/√3, ठीक है 50/√3। अब हम कहेंगे 1.1
1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 1 मल्टीप्लाई √3। ये चलो पहले एक काम, √3 काम कुछ नहीं करना, √3 अपॉन 50, ठीक है, √3 अपॉन √3 अपॉन 50, √3 अपॉन 50। अब देखो इस √3 को ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो डिवाइड में जाने का मतलब है सीधे से समझ लो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 50√3, ठीक है। अभी चाहते तो यहाँ से भी हम लेकर जा सकते थे, इज इक्वल टू P, ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर जाते तो आपको समझ नहीं आता कि हमने उल्टा क्यों नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50 बन जाए 50 एंड √3 इंटू √3 3, तो हो गया P की वैल्यू आ गई। अब कट सकता है ये 6 नहीं कटेगा, ठीक है। P इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। चाहो तो आप इसको डेसिमल में लिख लो, चाहो तो आप इसका फ्रैक्शन में लिख लो, जो आपको लिखना हो लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इस बार इसका एक बार। चलो आ जाओ 10 क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ 10 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 क्वेश्चन आर रिमाइंडिंग, अगर हम 10 क्वेश्चन को भी एक क्वेश्चन मान के चल रहे हैं तो, ठीक है। 6 क्वेश्चन के बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल है हमारा, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा सर्कल होगा, ठीक है। देख ही रखा होगा आप लोगों ने, आपको तो पता ही होगा सर्कल है नेक्स्ट चैप्टर। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, मतलब कि दो पोल्स है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। अब देखो ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, लेकिन इसमें उल्टा वर्ड ऐसे तो आएगा नहीं कि एक पोल यूं खड़ा है एक पोल यूं खड़ा है, ऐसे तो आएगा नहीं। तो ऑपोजिट का मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे, ऑपोजिट का मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो दो पोल है ये आजू बाजू यानी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, सेम हाइट के पोल है भैया, ये हमारे सेम हाइट के पोल है। और ये थोड़ा सा बेंड खा गया बट कोई बात नहीं, अब मैं मिटा दूंगी तो और बेंड खा जाएगा, ठीक है। दोनों पोल एक दूसरे के सामने खड़े हैं एंड फिर उसके बाद में बोला है अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब कि एक रोड है, बीच में एक रोड है, उसके इस साइड पर एक पोल है और उसके इस साइड पर एक पोल है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे आगे बोला गया है विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है ना वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है। फिर उसके बाद में बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ पोल 60 एंड 30, ये लो एक ये रहा, ठीक है, इसको हम 60 मान लेते हैं एंड इसको हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस, ये वाला पार्ट बताना है हमको, ये वाला कि ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको बताना है कि इनकी हाइट क्या है। अब हाइट तो दोनों की सेम है, इस वजह तो एक की हाइट निकालनी है मतलब, ठीक है। फिर इसके बाद में आपसे बोला, अच्छा चलो और तो कुछ नहीं बोला, मैं बताती हूँ और क्या बोलना है आपको। देखो 80 मीटर का एक रोड है, ठीक है, ये हमको पता चल गया है कि मतलब जो उसकी बेस है वो 80 मीटर टोटली हूँ, तो अब 80 मीटर को आप दो पार्ट में बांट रहे हो, ठीक है। लाइक ये रहा हमारे 80 मीटर को हमने दो पार्ट में बांट दिया। अब देखो ये मान लो 10 है, यहाँ 10 है, ये 70 है, कुछ ज्यादा बड़ा गैप हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये 10 है और ये 70 है। लेकिन अगर आपको ये पता ना हो उस समय पर तो आपको बता देगा ये वाला 10 है, ये वाला पार्ट आपका 10 है, तो बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा, तो आप क्या करोगे 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70, ठीक है, इज इक्वल टू 70। वही अगर आपको ये भी पता नहीं हो कि 10 है तो आप क्या करोगे, हमारा सबसे ज्यादा माना जाना व्यक्ति x ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 80 माइनस एक्स जो है वो ये है और x ये है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला पार्ट है वो x है और ये वाला पार्ट है 80 माइनस एक्स है। आगे समझ क्या बताया मैंने,
आ गया समझ कि भाई एक बार चेक कर लो, क्या पॉज करके समझो, ठीक है वापस समझा देती हूँ एक बार मैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग। x आपका इतना पार्ट है और जब हम 80 में से x माइनस कर देंगे, यानी वाला पार्ट माइनस कर देंगे पूरे में से, तो हमारी सीधी सी बात है ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसलिए हमने वहां पे वो लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेमिंग कर ले, नेमिंग कर ले, ए बी सी डी एंड ई पॉइंट नाम दे दो इसको, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल सबसे पहले हम कोई सा भी ले लो, देखो इन दोनों में से कोई सा भी ट्राइंगल लिया जा सकता है, बट अगर हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ले तो हम इस x में पुट कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम पहले ट्राइंगल 60 यानी कि ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन b, यानी कि tan 60 होता है √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर tan 60 ना √3, अच्छा परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ना h जो हमने गैस की मतलब अपने अकॉर्डिंग निकाला है। ठीक है, एक एज्यूम किया है, सीधी सी तो एक एज्यूम किया है, वो है आपका x और h, फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बोला तो कुछ भी नहीं है, अब करना है हमको। ठीक है, तो इधर आ जाएगा √3x इज इक्वल टू h, ठीक है, h की वैल्यू आ चुकी है √3x, और अगर आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो h अपॉन √3, दोनों ही पॉसिबल थिंग है, बट यहाँ पे क्या होगा ना, फिर हमको वैल्यू रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमने ये वैल्यू ली। ठीक है, अब यहीं पे इसको कंप्लीट छोड़ देंगे, ये हो जाएगा इन ट्राइंगल CED, CED डी, ठीक है CED, तो अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू p अपॉन b, सेम ही चलेगा, सेम ही चलेगा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, tan 30 के बाद में अब लेंगे हम 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। अब देखो h की वैल्यू हमने क्या रखी है, √3x, ठीक है √3x, ठीक है, एंड 80 माइनस x, 80 माइनस x, 80 माइनस एक्स होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से √3 गया तो कितने टाइम में गया, 3x आ जाएगा, रूट हट जाएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, x को इधर ले जाओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 80, सो 2x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू 40, 40 जो हमारा x था वो 40 था, x 40 था, तो जो 80 माइनस 40 क्या हो जाएगा भैया, 80 माइनस 40 हो जाएगा 40, 80 माइनस 800 20 आना चाहिए था ना, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस का है प्लस में हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, यानी कि x इज इक्वल टू 20, ये 20 है, 80 माइनस x यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि होता है 60, तो ये 60 है, ठीक है, ये वाला आपका जो सेकंड पार्ट है वो 60 है। ठीक है, अब हमको इसके साथ में हमारी हाइट भी निकालनी है, तो ये जो 60 निकला ना हमारा x इज इक्वल टू 20, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा जो h आ जाएगा वो आ जाएगा √3 इंटू 20, तो आ जाएगा h इज इक्वल टू 20 √3, यही हमारे h की वैल्यू थी, आ चुका है आपके सामने। अब एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रफ कर देते हैं। अब आगे को कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 11 क्वेश्चन, इसके बाद में हमारे पास 5 क्वेश्चन बच रहे, मतलब इसके साथ 5 क्वेश्चन बच रहे, इसके बाद हमारे पास बचेंगे 4 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका तो डायग्राम वैसे दिया हुआ है, लेकिन
डायग्राम के बिना एक बार करके बता देती हूँ मैं किस तरीके से डायग्राम क्या कह रहा है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक, मतलब किसी बैंक कैनाल पर एक टावर स्टैंड है। ये रहा आपका बैंक कैनाल भैया, इस पे एक टावर स्टैंड करता है। फ्रॉम द पॉइंट बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो बैंक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है कहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब उसकी जमीन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। फिर जो कि बन रहा है आपका 20 मीटर का। थोड़ा छोटा बना लूं मेरे अकॉर्डिंग में इसको, है ना, फिर क्योंकि हमें एक और बनाना पड़ेगा, आपको एक और हाइट दे रखी है, ठीक है ना, तो इसको हम छोटा बना लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। फिर और ये इसके 20 मीटर अवे 20 मीटर एक और बन रहा है, अवे 20 मीटर एक और आपका बन रहा है, जो कि बन रहा है आपका 30 डिग्री का, जो कि बन रहा है आपका 30 डिग्री का, जो कि बन रहा है आपका 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का। फिर उसके बाद में आपसे बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब कि हम लोगों को ये बताना है, और उसके बाद में आपको ये बताना है, एक तो ये बताना है और एक और आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये वाला भी बताना है, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले तो हमको हाइट निकालनी है, चलो पहले चलते हैं इसको साथ में, ठीक है। ये है आपका एक्स, ठीक, और ये रहा आपका एच। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, 60 डिग्री का है आपका ट्राइंगल। 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब 10 60 क्या होता है भैया, √3 होता है, √3 होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास एच एंड एक्स, √3 1 एच अपॉन एक्स करो तो एच इज इक्वल टू √3x, ठीक है, √3x, ठीक है, एच इज इक्वल टू √3x। अब दोनों में से कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 क्या होता है भैया, 1 अपॉन √3 होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास एच है, एच की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, √3x, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हमसे बोला जाए कि अब पूरे इसकी निकालने, तो हम लोग क्या कहेंगे, 20 मीटर प्लस एक्स, तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इससे करके देख लेते, √3 इंटू एक्स, √3 तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, सो x 2x इज इक्वल टू 20, यानी कि x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू 10, ठीक है। जो हमारे पास x था वो 10 आ गया, यहाँ पर जो था वो हमारा 10 आ चुका है, 10 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमसे बोला गया है, अब हमें टावर हाइट भी निकालनी है, ठीक है। लो भाई, h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू √3x, सही लिखा ना, हाँ √3x, तो हमारे पास h आ गया √3। अब देखो √3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो h इज इक्वल टू 10 √3, और यही हमारे टावर की हाइट है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन,
12 क्वेश्चन, ठीक है, 12 क्वेश्चन। तो अब हमारे पास कितने बचे? 12, 13, 14, 15, 4 क्वेश्चन आर रिमेंडिंग, ठीक है। ठीक है, फटाफट मिटा लेते हैं। ये लो भैया, मिटा ही गया, मिटा ही गया, ठीक है। आ जाओ, अब देख लेते हैं हमारे पास 12 क्वेश्चन क्या कहता है भैया। इतने क्वेश्चन देख लिए बस, इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, फिर छुट्टी, ठीक है। फ्रॉम द हाइट ऑफ, ओहो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर की भैया हाई बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर की एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, भैया कोई केबल टावर भी है, उसके यहाँ तक एलिवेशन, एलिवेशन जा रहा है, एलिवेशन जा रहा है, एलिवेशन जा रहा है, कहाँ गया, कहाँ जा रहा है एलिवेशन, कहाँ जा रहा है, केबल इस कंफ्यूजन हो गया। देखो अब हमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा हमारा एलिवेशन, जो है आपका 60 मीटर का, ओ सॉरी 60 डिग्री का, 60 मीटर नहीं 60 डिग्री का, ठीक है, एलिवेशन। फिर उसके बाद में आपको बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है भैया, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये अब देखो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल कहाँ बनेगा, इसके फुट पर, तो यानी कि यहाँ पर एंगल बनेगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो इसको रख दूं, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का एंगल भी 45 होगा। अब देखो यहाँ पे तो एंगल बनने से रहा, यहाँ पे तो एंगल बनने से रहा, तो सीधी सी बात है ऊपर ही बनेगा एंगल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है, ठीक है। अब देखो नाम कर ले, नाम वगैरह कुछ दे रखा है क्या, कुछ ऐसा? और तो आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया। तो हम अपने अकॉर्डिंग नाम रखेंगे A B C, और एक होगा हमारा DE, ठीक है, ठीक है, ABCDE, ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हमें पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इतना तो इक्वल ही, और ये हम लोगों ने H मान लिया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग अगर ये निकाल लेंगे, ये वाला बेस निकालेंगे, तो हम लोग ये वाला बेस भी इसके इक्वल होगा, और जब ये बेस निकल जाएगा तो ये हाइट भी निकल जाएगी, ठीक है। आ जाओ करते हैं, अब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो ये 7 मीटर है, तो 1045 लगाते हैं सबसे पहले, 1045 डिग्री। अच्छा पहले इन ट्राइंगल भी तो लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई, BED है ना, BED, ठीक है। इसमें हमारे पास 1045 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 7। अब हमारा बेस भी 7 ही आने वाला है, ठीक है, बेस इक्वल टू 7, ठीक है। जो हमारा बेस आया वो भी 7 मीटर है। अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, ऊपर वाला भी 7 मीटर है, बिकॉज बिकॉज इट, हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के दोनों बेस सेम है, क्योंकि बीच का जो गैप है अभी भी सेम है, ठीक है, बीच का जो गैप है अभी भी सेम है। अब क्या करेंगे, हम tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ लगा लेते, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाबा इसलिए हटती हो, अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो वो देख सकता है कि भाई उसने कहीं सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। tan 60 देख लेते हैं भैया, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल tan 60 √3/1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर H, एंड बेस क्या है हमारे पास 7 मीटर, तो हो गया 7√3 इज इक्वल टू H, इज इक्वल टू H, 7√3 इज इक्वल टू H। अब देखो द हाइट ऑफ द टावर निकालना है हमको, द हाइट ऑफ टावर इज
कब होगी? h+7 मीटर। हम लोग कहेंगे h+7 मीटर क्या होगा हमारा? h हमारे पास 7√3 + 7, यानी कि h है हमारे, ब्रैकेट ले लो, 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1, ये हमारी टोटल टावर की हाइट निकला। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर आगे बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन सेम सेम आ रहे हैं ना, तो थोड़े से मतलब एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा अलग कोई भी नहीं है। ठीक है, एक जैसे कर करके भी थक गए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखते भैया कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या नहीं है हमारे इस ग्रुप में। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन है हमारा। इन द 13 क्वेश्चन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द, पहले क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, हाई लाइट हाउस, ये हमारा भाई 75 मीटर हाई लाइट हाउस, बड़ा हाई लाइट हाउस, फ्रॉम द सी लेवल, जो सी लेवल ये रहा भैया हमारा सी लेवल, ये हमारा सी है। ठीक है, सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, यहाँ पर एक शिप है, ये रही एक शिप, देखो आप शिप बनाते हैं। ठीक है, ये रही हमारी एक शिप, एंड ये रही हमारी एक और शिप। ठीक है, ये रही हमारी एक और शिप। ठीक है, ये रही दोनों शिप, और उसके बाद में बोला गया एक से बन रहा है 30 डिग्री, एक से बन रहा है 45 डिग्री। अब किससे 30 बन रहा है, किससे 45 बन रहा है, अभी बताते हैं। देखो, ये हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के पास वाला 45 होगा, 30 होगा। लॉजिक, लॉजिक, 90 डिग्री के पास वाला भैया 45 होगा, और ये होगा हमारा 30। ठीक है, इतना सा लॉजिक था बस। टोटली जो 90 डिग्री के जितना दूर होगा वो उतना बड़ा एंगल होगा। ठीक है, वो हमारा उतना बड़ा एंगल होगा। फिर इसके बाद में बोला है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, ये रही भैया दोनों शिप हमारे पास सामने है, दिखी रही है। ठीक है, दिखी रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हम लोगों को इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, मतलब कि ये निकालना है, हमें एक भी चीज नहीं दी हुई। ठीक है, एक भी चीज नहीं दी हुई। अब ये 75 है तो ये भी 75 पे। अच्छा चलो पहले नेमिंग कर लेते। अब जिसको भी समझ नहीं आया वो समझ लो भैया। ठीक है, 10 45 वाला जोन सा भी फॉर्मूला होता है ना, एकदम इजी ट्रिक है ये 10 45 निकालने की। वैसे तो आपको सॉल्व तो करके बताना ही पड़ता है एग्जामिनर को, ऐसे तो लिख दो कि नहीं ये 10 45 है तो ये भी 10 45 है, नहीं। ठीक है, जो 10 45 होता है ना उसमें क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, इसलिए बस एक छोटा सा बताना था आप लोगों को, इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, 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 अब देखो हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं 10, पहले तो 45 डिग्री निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/1 इज इक्वल टू 75 अपॉन
बेस यानी कि बेस इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो ये भी हमारा 75 आ गया। इसको अभी हमने x मान लिया है। इसको अभी हमने x मान लिया है, तो ये हो गया 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10 30 क्या होता है 1/√3 होता है। 1/√3 ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास 75, परपेंडिकुलर तो सेम है, अपॉन 75 प्लस एक्स। ठीक है, 75 प्लस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो गया √3 75 √3 ऐसे लिखते हैं वैसे, 75 √3 इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स। ठीक है, 75 प्लस एक्स। अब हमारे पास ये निकल के आ गया, अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबर खाओ सबर खाओ, इसको इधर लिया है, तो ये हो गया एक्स अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 75 √3, ये भी अपनी जगह पर है -75। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 -1। ये लो आ गया भाई एक्स की वैल्यू, हमें यही निकालना था, लो निकल गया। इतना सा क्वेश्चन था। पहले निकालना है 1030। अच्छा 1030 में हो जाएगा क्या, नहीं 1060 निकालेंगे सबसे पहले, फिर निकालेंगे 1030। फिर 1030। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 14। बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज खत्म, और जो ट्रिग्नोमेट्री का डर है ना वो भी खत्म, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री 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 कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इजी सी है। ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी, एकदम बोरिंग बोरिंग सी क्वेश्चन है भैया इसके अंदर, बिल्कुल बोरिंग क्वेश्चन। एक ही एक चीज आ रही है बार बार, एक ही एक चीज आ रही है। 1030 लगाओ, 1045 लगाओ, 1060 लगाओ, क्यों इतना तो समझ नहीं आ रहा, सब समझ आ रहा है हमको, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, ओके आ जाओ 14 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम ले लेते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका एक गुब्बारा, ठीक है, फिर पढ़ेंगे भी सर इसको, ठीक है, और फिर आपका इसी साथ में एक और गुब्बारा है। मान के चलना इन दोनों की हाइट जो है सेम है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, ये रहा आपका। फिर उसके बाद में आपसे यहाँ पे 1.2 मीटर गर्ल, ये जी देखो यहाँ से लड़की दिख रही होगी, यहीं पे कहीं लड़की है, ये रही लड़की, ठीक है, ये रही लड़की जो कि है 1.5 मीटर की, ठीक है। और जो इसकी टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का, और ये वाला जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री, ठीक है, पूरा वाला एंगल है 60 डिग्री का। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.2 मीटर, अच्छा क्वेश्चन तो हमको बनाना था ना, डायग्राम तो हमको बनाना था, हमने तो ऐसे बना लिया, कोई बात नहीं, समझ लो, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल कर एक 1.5 नहीं, यहाँ पे 1.2 है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो ये रही हमारी टॉल गर्ल, ठीक है, मतलब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, ओके। फिर आगे बोला है, आगे क्या बोला है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि यहाँ पे था उसका बैलून, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण यहाँ पर आ गया, या फिर पहले यहाँ पर था उसका बैलून, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण वो यहाँ पर, हाँ उड़ेगा तो यूं उड़ेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण वो यूं चला गया, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बोला है आपसे जो उसकी बैलून की हाइट थी वो 88.2 मीटर थी, दोनों की सेम हाइट है भैया, दोनों की सेम हाइट है। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम द आइस, एक बार तो 60 बना था, आफ्टर सम टाइम फिर 30 बन गया, मतलब कि वो यूं बढ़ा है, यूं बढ़ा है बैलून, ठीक है, यूं बढ़ा है, इतना समझ आ रहा है हमको, ठीक है, यूं बढ़ा है वो। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस
अच्छा कुछ नहीं बोला फिर आपसे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल, मतलब कि आपको यहाँ से ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है, ये वाली आपको साइड निकाल लेनी है। अब देखो सबसे पहले तो गलती से भी गलती मत कर लेना कि आपने 88.2 मीटर ले ली भैया। क्यों क्यों लेंगे 88.2 मीटर, हम लोग लेंगे 88.2 माइनस 1.2, यानी क्योंकि 87 मीटर, 87 मीटर। अब क्यों लिया, क्यों लिया, क्योंकि 1 पॉइंट अभी आंख से बनेगा, पाँव से नहीं बनेगा एलिविजन, आंख से बनेगा, तो आंख से इतनी उसकी हाइट थी, इतनी उसकी हाइट थी, उसकी आंख से बन रहा है एलिविजन। इसका मतलब है कि हम अब ये नहीं देखेंगे कि ये वाला हिस्सा बच रहा है, नहीं, उसमें बोला है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यानी कि उसकी आंख से देखा जा रहा है, मतलब कि जो 1.2 है ना उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, पाँव से नहीं बनता है एलिविजन कभी। ओके ठीक है, अब चलो पहले निकाल के देख लेते हैं, हमें बस इसका डिस्टेंस निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan 60 निकालते, चलो tan 60 निकालना ही पड़ेगा, 60 निकालते नहीं, निकालना पड़ेगा। ये भी आपके पास 87 है, ये भी आपके पास 87 है, ठीक है, ये भी आपके पास 87 है। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan 60 √3 अपॉन 1 एंड परपेंडिकुलर 87 अपॉन b, यानी कि b इज इक्वल टू 87 √3। अभी क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकला, ठीक है, इतना सा थोड़ा कोई क्वेश्चन होगा। अब निकलेगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भैया 87 अपॉन बेस क्या है, बेस अभी निकाला हमने 87 अपॉन √3, ठीक है, अपॉन में 87 के भी अपॉन में है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते, इज इक्वल टू 87 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन 87, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या कर सकते हैं एक बार आप लोग देखो अब क्या कर सकते हैं अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आपका x चल रहा है, ठीक है, तो प्लस में आपके x चलेगा, यहाँ पर जो प्लस होएगा वो x होता रहेगा हर बार, ठीक है, प्लस x होता रहेगा हर बार। ओके अब देखो मैं हट जाती हूँ एक बार, अब आप पॉज करो वीडियो को और देखो, मैं तो चल रही हूँ, आप लोग देखो एक बार पॉज करो और देखो, यहाँ पे हम 1/x लिख देते इसको 1/x, ठीक, पॉज कर लिया होगा, आ जाओ चलो करते हैं मेरे साथ। 1/√3 इज इक्वल टू 87, अब जब तक ये होगा जब तक हम लोगों को ऐसे एलसीएम लेना पड़ेगा 0.1, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा 87x, ऊपर आ गया आपका 87x, 87 से 87 कर √3x प्लस 87x, √3x प्लस 87x, √3x प्लस 87x। अब ये ले लिया हमने परपेंडिकुलर, अभी बेस जस्ट हमने निकाला, ये रहा बेस हमारा, तो हो गया 87 √3। अब 87 √3 सिर्फ इतना सा निकला है बेस, अभी हमें ये भी लेना है, तो इसको हम x मान लेते, ये हमने x मान लिया प्लस x, ठीक है, एलसीएम ले लो इसका एक बार, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन अपॉन √3, यानी कि 87 प्लस x, 87 प्लस x, ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन 1, ऊपर चला गया √3 अपॉन 87 प्लस x, 87 प्लस x, ठीक है,
अब अगर x नहीं होता तो हम 87 से 87 काट सकते थे बेसिकली। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। 1/√3 इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन 87 प्लस x। ठीक है, 87 प्लस x करो मल्टीप्लाई, 3 को करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 6, 6 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21, 3 7 जा 21, 20। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज यहाँ पे भैया रूट में चल रहा है ये हमारा। मैं सोचू क्या हो रहा है, रूट में चल रहा है ये हमारे, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 87 इंटू 3, 8, 3 7 जा 21, 1 कैरी लगा, 2 3 1 3 3 21, 3 जा 24, 24 25 26, 26 अपॉन इक्वल आएगा, इक्वल इज इक्वल टू 87 प्लस x इज इक्वल टू 87 प्लस x। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू 261 माइनस 87, यानी कि x आपके पास आ गया 261 माइनस 87। करके देख लो एक बार, 261 माइनस 87। ठीक है, 11 माइनस 7 बचे 4 एंड 15 8 9 10 10 5 6 7 70 174 आया। एक और बार चेक कर लेते हैं, 261, तो इसमें से 174 हाँ 174 यार, 174 ये रही आपकी x की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हमें x ही निकालना था, x ही निकालना था। √3 कहाँ तो चल रहा है, 87 प्लस ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ना मैंने एक चीज की गलती कर दी, एलसीएम में √3x चलेगा आपका, √3x, तो यहाँ पे भी आपका √3x ही है, √3 क्या कर दिया। ठीक है, अब इसके अपॉन मेरे इस x √3 को कैसे भूल सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 174 √3 अपॉन 3। कर सकते हैं 3 5 15 16 17 24, हाँ कर सकते हैं, काट लो भैया। x इज इक्वल टू 3 1 3 5 15 3 5 15 एंड 16 72 24 3 जा 24 58 √3, ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी। अच्छा, हमने क्या किया था देखो मैं बताऊं, इसका एलसीएम लिया था तो √3 से √3 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे x आएगा, √3x आना था, हमने x ही लिख दिया था सीधे। ठीक है, और ऐसे करते 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 x ही बस यहाँ पर चलता रहता है √3 के साथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, 1060 पिट निकालना है 1030। आ जाओ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री को रिवीजन करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करना भूलना मत। ये देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो, डायग्राम थोड़े से टफ है मैं जानती हूँ, लेकिन डायग्राम भी बनाओगे तो धीरे धीरे आ जाएंगे। डायग्राम थोड़े से टफ पड़ते हैं, बट इट इज अ इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर साथ के साथ। ठीक है, इजी तो है एंड साथ में आप इससे बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ 15 क्वेश्चन। 15 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 15 वाला जो आपके पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा करने में। ठीक है, इसको आपको मजा आएगा करने में। ओके, अ स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है, चलो बना दिया भैया स्ट्रेट हाईवे, ये रहा हमारा स्ट्रेट, हमारा तो वेव हाईवे। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, भैया एक और टावर आ गया। ठीक है, जो कि टावर उसके ऊपर खड़ा है या टावर के नीचे एक स्ट्रेट हाईवे है, ऐसे कह सकते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ये रहा भैया मैन बना दिया।
ये रहा हमारा मैन बना दिया, ठीक है, ये रहा हमारा मैन। ओके, फिर उसके बाद में आपसे बोला है अ मैन स्टैंडिंग ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल। यहाँ पे एक कार है, डिप्रेशन का क्वेश्चन भी, यहाँ पे एक कार है, उसने ऐसे देखा तो एक कार है जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। विच इज अप्रोच द फुट, वो इसी के साइड बढ़ रही है इन द यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से बढ़ रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 60 डिग्री बन गई, यानी कि पास में आ गई वो कार। अब देखो, जब आपसे बोला ना 60 डिग्री, तो आप लोग दूर ना कर दो, इस चीज को याद रखो। जब आपसे बोला 60 डिग्री, तो आप लोग इसको दूर मत कर देना। मेरा कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब 60 डिग्री ऐसे मत बना देना ये भैया यहाँ पे 60 डिग्री होगा, बड़ा है तो नहीं, जो जितना बड़ा होगा वो उतना पास होगा, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे ही आएगा, तब तो 60 होगा, फिर यहाँ पे मान लो 60 के बाद 70 आ गया, 80 आ गया, 90 आ गया, फिर आएगा 90 आपका, ऐसे आते हैं, ठीक है, ठीक है। 60, फिर इसके बाद में क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच, मतलब यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। अभी हमसे कोई डिस्टेंस नहीं पूछा, टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम पूछा पूछा है। तो ये जो आदमी है इसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलो पहले निकाल रहे 10 60। अच्छा, टावर की हाइट दिए क्या भैया, टावर की हाइट, टावर की हाइट, टावर की हाइट तो दी होगी, टावर की हाइट कहाँ पर दी है टावर की हाइट, एक बार देख लेते वापस से क्वेश्चन को। टावर की हाइट, टावर की हाइट, नहीं नहीं, टावर की हाइट नहीं दी आपको, टावर की हाइट नहीं दी है हमको, तो एच मान लो, इसको एक्स मान लो, ऐसे ही करेंगे अब, ठीक है। tan इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू P क्या है भैया, H अपॉन X, तो हो गया H इज इक्वल टू √3x। अच्छा, √3x, H इज इक्वल टू √3x, √3x, ठीक है। आज अब निकाल लेते हैं tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन बी, इज इक्वल टू P अपॉन बी, ये परपेंडिकुलर, अभी पूरा बेस होने वाला है, पूरा बेस होने वाला है, पूरा का पूरा बेस होने वाला है। तो tan 30 क्या है भैया, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी हमने निकाला h है परपेंडिकुलर, मतलब h और h की वैल्यू हमारे पास √3x है, √3x, एंड बेस को हम क्या कह सकते हैं, x प्लस, या चलो इसको x नहीं लेते हम, इसको x नहीं लेते हैं, इसका नाम x नहीं रखते हम, इसका नाम ही नहीं रखते, एक काम करते हैं, इसको bc बुलाते हैं हम, bc, 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 bc। अब bc क्यों बोला मैं बताती हूँ क्यों बोला, क्योंकि हम लोग लेंगे bc प्लस cd। अगर हम टाइम ले, अगर हम इसकी x ले लेते ना, तो हम लोगों को इसका भी डिस्टेंस निकालना पड़ जाता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहती क्वेश्चन अपन बड़ा करें, डिस्टेंस निकालने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि हमको टाइम टेकन बताना है वैसे भी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अभी बीसी ले लेंगे ना, तो हम लोगों को टाइम लगा बीसी, और इसको भी हम सीडी ले लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा ऐसे ही आ जाएगा बीसी प्लस सीडी। तो अभी हमें इसका भी डिस्टेंस निकालना पड़ता, तो डिस्टेंस अगर हम एक्स लेते तो ये होता। हाइट हमने एच ले ली, क्योंकि हमारे पास हाइट तो हमें कुछ लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो, तो एच की जगह पी मान के चल लो, ठीक है, वो भी चल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू √3, तो हो जाएगा 3x, 3x ही होगा ना, √3 इंटू, हाँ 3x इज इक्वल टू bc प्लस cd, bc प्लस cd, ठीक है, bc प्लस cd, bc प्लस, अच्छा 3x नहीं ले रहे हम, √3x नहीं ले रहे, 3bc ले रहे, ठीक है, bc, bc यहाँ पे भी भैया bc लिखो, bc,
ठीक है। BC में लेने का मतलब समझा दे क्या मतलब है, तो फिर इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ती, फिर डिस्टेंस से निकलता, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते, बहुत कटा कुटा होता। इससे बेस्ट है ऐसे डायरेक्ट ही ले लेते। अब 3BC है, यहाँ पे लिखो 3BC, एक BC और आ जाएगा -BC इज इक्वल टू CD, यानी कि 3BC यानी कि 3BC में से 2BC माइनस कर दिया, 1BC माइनस कर दिया तो बचा 2BC इज इक्वल टू CD, 2BC इज इक्वल टू CD, यानी कि जो CD से 2 गुना। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। अब लेकर चलो BC इज इक्वल टू CD अपॉन 2, CD अपॉन 2, यानी कि जो BC है ना वो CD का हाफ है, BC जो है CD का हाफ है, ठीक है। तो अगर हम कहें, अब हम कहेंगे कि अगर BC इज इक्वल टू CD, अगर CD 3 सेकेंड है, CD तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड, तो सीधी सी बात है इसका जो हाफ सेकेंड लगेंगे, ठीक है। BC इज इक्वल टू हाफ सेकेंड लगेंगे, ओहो 6 सेकेंड लिखना था, 6 सेकेंड, हाफ सेकेंड लगेंगे वो होंगे 3 सेकेंड, वो होंगे 3 सेकेंड, तो BC में आपको 3 सेकेंड लगेंगे, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो यहाँ पे 3 सेकेंड लगे। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वाला जो है ये हमारा छोटा और ये वाला बड़ा है, बट रियलिटी में ये कुछ ऐसा एंगल बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है। आप बीच में या कुछ कर लेना इसका, नहीं तो ऐसे भी बना दोगे तो सामने वाला सोचेगा, एग्जामिनर जो होगा वो सोचेगा, हो सकता है डायग्राम बनाने से पहले तो आंसर पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो एक बार ले लो, शायद नहीं ले पाए होंगे, ले लिया। ओके, इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट करे। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म होता है, ट्रिग्नोमेट्री का साथ हमसे छूटता है, हम रिवीजन नहीं छोड़ेंगे, अब इसका साथ नहीं छोड़ेंगे 10th तक, अभी हमें रिवीजन नहीं छोड़ना। वैसे 11th 12th में भी आपके ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मैथ लोगे तो, ठीक है। और अगर आप लोगों को वापस से एक बार ट्रिग्नोमेट्री का कोई चैप्टर छूट रहा हो या फिर कुछ लेक्चर छूट रहा हो, तो एक प्लेलिस्ट है, नीचे मैंने लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाओ और देख लो कि भाई आपका कौन सा लेक्चर छूट रहा है, ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लो, बिकॉज बहुत स्कोरिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम मिलेंगे 10 चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।